हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा सेशन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये भी सीखेंगे दोस्तों कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से साझा कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार के कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है हमेशा के लिए, दिन रात आप जी भर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और दोस्तों अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो उससे पहले हमें समझना होगा प्रोनाउन के बारे में कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। जो ये प्रोनाउन शब्द सुन रहे हो, ये प्रोनाउन आखिर है क्या। तो प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों रिप्लेस अ नाउन। क्या होता है? रिप्लेस अ नाउन, कहानी खत्म। क्या? रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, यानी नाउन को रिप्लेस करके कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो नाउन का ही कार्य करे। क्या? जो नाउन का ही कार्य करे वो हमारा होता है प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राकेश घर जाता है और वह चाय पीता है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राकेश घर जाता है और वह चाय पीता है। अगर मैं नाउन की बात करें तो नाउन आप कहोगे कि राकेश है। राकेश आपका नाउन है और यहाँ पर हमने कहा राकेश घर जाता है, कौन घर जाता है? तो आपने कहा राकेश। फिर हमने कहा और वह चाय पीता है, कौन चाय पीता है? तो आंसर में आया राकेश। लेकिन यहाँ तो राकेश नाम कोई लिखा नहीं गया है, इसमें तो लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? राकेश घर जाता है, कौन घर जाता है? राकेश। चाय कौन पीता है? वह। अब यह वह कौन है? ऑब्वियसली राकेश है। सिंपल सी बात है कि ये कौन है? राकेश ही है। लेकिन यहाँ तो राकेश नहीं लिखा गया है, तो कैसे पता चला राकेश है? तो मैंने क्या कहा, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे। ये रहा हमारा नाउन, ठीक। तो यहाँ पर भी नाउन होना चाहिए था, मतलब यहाँ अगर मैं राकेश लिख देता तो क्या गलत होता? बिल्कुल नहीं गलत होता। राकेश घर जाता है और राकेश चाय पीता है, बात एक ही थी। लेकिन यहाँ राकेश नहीं लिखा गया है, राकेश को हटा दिया गया, मतलब नाउन को रिप्लेस कर दिया गया है। नाउन की जगह पे एक शब्द लिखा गया है, उसका नाम है वह। एक शब्द लिखा गया वह। वह कौन है? राकेश ही है। मतलब वह एक ऐसा शब्द है जो राकेश के स्थान पर बैठ करके राकेश का ही काम कर रहा है, मतलब नाउन का कार्य कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हुआ, ठीक। प्रोनाउन। तो ये रहा हमारा प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। और ये रिप्लेस क्यों करता है, यानी प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए, ताकि जो ये नाम बार बार जो लिखा जाता है दोहराने से बचने के लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोनाउन का डिटेल वीडियो आपको देखना है, अगर इसकी जानकारी लेनी है, फुल जानकारी, तो इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है प्रोनाउंस का। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इनडेफिनिट प्रोनाउन। हमने समझ लिया कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से हमारा आज का है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें, अभी हमने शॉर्ट में बताया कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में बात किया कि प्रोनाउंस के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो इनके जो कीवर्ड्स होते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या। इंडेफिनिट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चित सर्वनाम यानी ऐसा सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस नाउन, ठीक।
तो ऐसा सर्वनाम जो नाउन की जगह पर आए, यानी नाउन को रिप्लेस करके जो भी लोग आएंगे वही प्रोनाउन होंगे, लेकिन वो ऐसा प्रोनाउन होंगे, ऐसा सर्वनाम होंगे जो अनिश्चित होंगे, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा कि वह लड़की है कि लड़का है कि क्या है, कुछ भी पता नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यह कार कोई भी कर सकता है, यह कार्य कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कोई भी, क्या कोई भी, कौन कर सकता है, तो आपने आंसर किया कोई भी, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यह क्या निश्चित है, क्या ये लड़की है, लड़का है, या कोई नाम है, कुछ भी इसके बारे में है जानकारी, बिल्कुल भी नहीं। ये अनिश्चित है, हो सकता है ये लड़की हो सकती है, या तो ये लड़का भी हो सकता है। मैंने कहा यह कार्य कोई भी कर सकता है, मतलब लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना। तो वो क्या हुआ, ये अनजान है, ये ज्ञात नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चित है, इसीलिए इनको कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इनके कीवर्ड्स की मैं बात करूं तो इनके कीवर्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने कहा समवन या एनीवन या एवरीवन या समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ऐसा बहुत सारे होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि इनके कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। कीवर्ड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन अब इतना सारा कीवर्ड्स आप कैसे याद रखेंगे, इसलिए एक मैं ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से बड़े ही आसानी से इंडेफिनिट प्रोनाउन के जितने भी कीवर्ड्स हैं बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो ट्रिक क्या है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं इनके कीवर्ड्स की, ठीक, तो इनके कीवर्ड्स कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको चार वर्ड याद करने हैं, यानी कौन कौन से आपको याद रखना है, सम, एनी, एवरी और नो। ये चार वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे सामने। ठीक है, इन चार वर्ड को सबसे पहले याद रख लेना है। इन्हीं चार वर्ड से हम बनाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के कीवर्ड्स। क्या बनाएंगे, कीवर्ड्स। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं चार वर्ड के साथ हम जोड़ देंगे वन, बॉडी, थिंग या फिर वेयर। ये चार वर्ड इनके साथ जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यानी ये चार वर्ड आपको याद कर लेना, सम, एनी, एवरी, नो। इनके साथ हमें जोड़ना है वन, बडी, थिंग, पेयर। तो जितने भी कीवर्ड्स बनेंगे सब के सब क्या होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। जैसे अगर हम सम की बात करें तो पहले इन सबको सम के साथ जोड़ो, तो सम के साथ जोड़ेंगे क्या होगा, तो आपका बन जाएगा सम बडी, यानी सम वन, पहले वन जोड़ो तो हो जाएगा सम वन। अब बडी जोड़ो, सम बडी, ठीक। थिंग जोड़ो तो जोड़ोगे समथिंग, क्या जोड़ोगे, समथिंग। और इसी तरह से आप जोड़ सकते हो वेयर, समवेयर, ठीक। इसी तरह से आप एनी के साथ जोड़ सकते हो, क्या, वन जोड़ोगे तो हो जाएगा एनी वन। बडी जोड़ोगे, अगर हम एनी के साथ बडी को जोड़ेंगे तो एनी बडी, ठीक। और थिंग जोड़ोगे तो हो जाएगा एनीथिंग। बातें समझ में आ रही है ना। अगर इसी एनी को जोड़ोगे वेयर के साथ तो हो जाएगा एनी वेयर। अगर हम एवरी को जोड़ेंगे वन के साथ तो हो जाएगा एवरी वन। और इसी के साथ बडी जोड़ दो, एवरीबडी।
और इसी के साथ थिंग जोड़ दो, एवरीथिंग। ठीक, और इसी एवरी को वेयर से जोड़ दो तो एवरीवेयर हो जाएगा। अब नो को जोड़ोगे इन सभी के साथ तो बन जाएगा नो वन। और बड़ी जोड़ोगे तो नो बडी। और अगर आप जोड़ोगे थिंग तो हो जाएगा नथिंग। अगर आप जोड़ोगे वेयर तो हो जाएगा नो वेयर। ठीक, बातें क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर जितने भी ये कीवर्ड्स बने हैं सब के सब क्या हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने क्या किया, सिर्फ इन 4 वर्ड के साथ हम इन 4 वर्ड को जोड़ देते हैं बारी बारी। तो जितने भी कीवर्ड्स निकल के आते हैं जैसे समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर। ठीक है, तो जितने भी कीवर्ड्स निकल के आए सब के सब क्या हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, वो क्या चीजें हैं, वो यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है सम और एनी को लेकर। क्या, सम और एनी, एनी को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका जो अर्थ होता है, हिंदी का अर्थ सेम होता है। इनका मतलब होता है कोई। क्या होता है, कोई। अब हम ये देखते हैं कि दोनों का मतलब जब कोई होता है तो हम सम और एनी कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यानी सम के बाद जो भी चीजें बनेंगी जैसे समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, या एनी के साथ जुड़कर जो चीजें बनती हैं, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, तो ये सब का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सम की बात करें, किसकी, अगर हम सम की बात करते हैं तो सम, मेरे लाल, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। ये बात दिमाग में नोट कर लेनी। ठीक है, सम किस लिए यूज किया जाता है, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो और वहां प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो हम सम का यूज करते हैं। यानी सम के साथ कौन कौन से जो बने हैं जैसे समवन, समबडी, समथिंग, ये सब हम हमेशा अफर्मेटिव के लिए यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एनी की बात करें तो एनी जो हमारा होता है मेरे बच्चे, एनी हमेशा होता तो नेगेटिव के साथ है, लेकिन ये अफर्मेटिव के साथ में भी किया जाता है। अफर्मेटिव या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव। ठीक है, एनी का यूज हम अफर्मेटिव में भी करते हैं और नेगेटिव में करते हैं, लेकिन हम अधिकतर नेगेटिव में करते हैं। इसे हम अफर्मेटिव में कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में कोई के साथ भी नजर आए। मतलब अगर हिंदी इनका नजर आए कोई के साथ भी, यानी कोई भी, तो हम इसे यूज करेंगे अफर्मेटिव में। यानी एनी का यूज हम करेंगे अफर्मेटिव में। ठीक है, जैसे मैंने कहा यह कार्य कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखा जाए तो ये अफर्मेटिव है, कहीं पर भी नेगेटिव शब्द नहीं है, है ना। तो अगर ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पर इस हिसाब से सम का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमने सम को क्या बताया, अफर्मेटिव के लिए। लेकिन यहाँ पर हम सम का यूज नहीं करते, एनी का यूज करते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे एनीबडी कैन डू दिस वर्क। ठीक, एनीबडी कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हमने एनीबडी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ कोई तो आया है। अगर सिर्फ कोई होता, अगर क्या होता, सिर्फ और सिर्फ कोई होता तो हम सम लगाते, समबडी कैन डू दिस वर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई के साथ भी नजर आया है, इसका मतलब ये हो गया सेंटेंस पर जोर दिया गया है, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई के साथ भी नजर आए तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करेंगे, अन्यथा हम नेगेटिव में करेंगे।
ठीक है। अगर यहाँ अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे मैंने कहा था, अगर यही सेंटेंस मैं इस तरह से लिख देता, यह कार, एक मिनट ऊपर लिखते हैं, अगर मैं यही सेंटेंस लिख देता, यह कार कोई नहीं कर सकता, ठीक, तो हम क्या यूज करते हैं कोई के लिए? तो कोई के लिए हम तब भी एनी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार यहाँ पर नेगेटिव हो गया, जब नेगेटिव हो गया तो हम एनी का ही यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में हमेशा हम एनी का यूज करते हैं। ये बातें ध्यान देना, सम को कभी भी नेगेटिव में यूज नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी आप सम को नेगेटिव में यूज नहीं करेंगे, और एनी का यूज नेगेटिव में हमेशा करेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर एनी का यूज हम अफर्मेटिव में भी करेंगे। कब? जब कोई भी शब्द आएगा तब, ठीक है। अगर कोई भी नहीं आता है तो हम कोई के लिए हम नेगेटिव में करेंगे, जब वो हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा तब। अब यहाँ पर हम कोई के लिए सम का यूज नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे एनी का, यानी हम कह सकते हैं एनीबॉडी, एनीबॉडी कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना? तो कुछ इस तरह से होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग वाली बातें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक समझा कि हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनके जो कीवर्ड्स होते हैं, ये 4 कीवर्ड्स, और इनके साथ 4 कीवर्ड्स जोड़ करके जो भी हमने बनाया वो सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और हमने देखा कि सम और एनी को लेकर के कि दोनों का अर्थ सेम होता है, तो लेकिन इनको अलग अलग यूज किया जाता है। सम को हमेशा अफर्मेटिव के लिए और एनी को हमेशा नेगेटिव के लिए। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब इसका मतलब आता है कोई भी, तो हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं एनी का, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं मेरे बच्चे कि अगर जो भी ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, क्या, जो भी ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, अगर इनको अगर दोस्तों यहाँ पर जो भी ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया सम, एनी, या फिर एवरी, या फिर नो, ठीक। अगर इनके साथ मेरे बच्चे वन या बड़ी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? वन या बड़ी जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके साथ जोड़ने पर जो भी हमारा कीवर्ड्स बनेगा, जैसे समवन, समबडी, या एनीवन, या एनीबडी, या एवरीवन, या एवरीबडी, या नो वन, या नोबडी, वे सब के सब क्या होंगे? वे सब के सब पर्सन होंगे, यानी वे पर्सन के लिए यूज होंगे। किसके लिए? पर्सन के लिए, मतलब व्यक्ति के लिए। अगर मैं कह देता हूं कि सम के साथ वन जोड़ो तो सम वन होगा, तो सम वन क्या होगा? वो एक पर्सन होगा। क्या होगा? पर्सन, ठीक है। समबडी भी एक पर्सन होगा, एनीवन भी पर्सन, एनीबडी भी पर्सन, मतलब इनके साथ अगर बडी या वन जोड़ते हो तो वे पर्सन ही होंगे। और अगर इन्हीं वर्ड के साथ आपका जैसे हो गया सम और एनी और एवरी, या फिर नो, ठीक। अगर इनके साथ हम जोड़ देते हैं थिंग, क्या जोड़ते हैं? थिंग, ठीक है बच्चे। तो इनसे जो हमारा प्रोनाउन बनेगा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कीवर्ड्स, वे क्या होंगे? वे एक ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक वस्तु होंगे। यहाँ पर वस्तु की बात की जाएगी। अगर हम सम, एनी, एवरी, नो के साथ हम थिंग जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? थिंग, तो जो भी हमारा कीवर्ड्स बनेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक वस्तु होगा। जैसे समथिंग, वस्तु, ठीक है। एनीथिंग, वो भी एक वस्तु की बात करेगा, ठीक है। एवरीथिंग, वो भी एक वस्तु, ठीक है। नथिंग, वो भी एक वस्तु की ही बात करेगा। बातें क्लियर हुई ना? अब हम बात कर लेते हैं वेयर। अगर इनके इन्हीं कीवर्ड्स के साथ
यानी ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे हो गया सम, एनी, एवरी या फिर नो, अगर इनके साथ दोस्तों हम जोड़ते हैं वेयर, क्या जोड़ते हैं, वेयर, अगर हम वेयर जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा प्रोनाउन बनेगा वो एक प्लेस होगा, क्या होगा, प्लेस के बारे में बात करेगा, किसके बारे में, प्लेस के बारे में। जैसे समवेयर, यहीं कहीं या कहीं पर भी, ठीक है, एनीवेयर, ठीक है, तो ये भी एक प्लेस की ही बात करेगा। एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है, अगर कह दिया एवरीवेयर, हर जगह, तो जगह की बात हुआ ना, तो वो भी एक प्लेस का ही बात करेगा, ठीक है। नोवेयर, कहीं नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक प्लेस ही होगा। बातें क्लियर होगी ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि जो भी ये कीवर्ड्स हैं ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं, और इनके जो कीवर्ड्स हैं, चार कीवर्ड्स के साथ चार कीवर्ड्स को जोड़ देते हैं, तो जितने भी बन के आते हैं वो सब के सब हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो और एक चीज हमने ये सीखा कि सम और एनी दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन सम को हम अफर्मेटिव में और एनी को अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। एनी का यूज हम अफर्मेटिव में तब करते हैं जब हिंदी में आपका कोई भी ये शब्द नजर आए तब, ठीक है, अन्यथा हम अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमेशा हम एनी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा यह किताब कोई भी पढ़ सकता है, तो मेरे बच्चे इसके लिए क्या लगाओगे, तो कोई भी के लिए क्या लगाओगे। अब देखो कोई भी कौन है, एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम समवन या सम बडी जोड़ सकते हैं। मतलब पर्सन के लिए हम इन चारों के लिए हम क्या वन या बडी जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक पर्सन ही है, चाहे तो आप, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कोई आया है तो सम या एनी दो में से कोई एक लगाना है, तो यानी सम और एनी के साथ वन या बडी जोड़ना है, ठीक है, तो चाहे सम बडी जोड़ लें या सम वन जोड़ लें, ठीक है, या एनी बडी या एनी वन, लेकिन लगाओगे क्या, सम या एनी, तो ऑब्वियसली आप क्या लगाओगे, एनी लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ कहा गया कोई भी, तो हमने बताया ना अगर कोई भी आ गया तो वहां पर हम अफर्मेटिव के लिए एनी लगाते हैं, और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव ही है, तो यहाँ पर हम कर देंगे anyone या anybody can read this book, ठीक, anyone can read this book या anybody can read this book। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, चलिए जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। हमने कहा दिल्ली से कोई आ रहा है, दिल्ली से कोई यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा दिल्ली से कोई यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कौन आ रहा है, तो आंसर में आया कोई। अब ये कोई कौन है, कोई एक पर्सन ही हो सकता है, ठीक है, तो पर्सन के लिए हम सम या एनी के को ही यूज करेंगे, तो इनके साथ वन या बडी जोड़ेंगे, ठीक है, तो चाहे आप सम वन लगा सकते हो या समबडी या एनी वन या एनीबडी, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव के लिए हम सम या एनी में से क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, क्योंकि भले ही अर्थ दोनों का सेम होता है, यहाँ पर कोई आया है तो एनी या सम दोनों में से कोई लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे समवन, है ना, समवन इज कमिंग फ्रॉम या इज कमिंग हियर फ्रॉम दिल्ली, ठीक।
यानी अब हमने कोई के लिए लगाया सम, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, ठीक, और सिर्फ कोई शब्द लिखा गया था, तो कोई के लिए हम सम ही लगाते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है। अगर यहाँ कोई भी होता तो कोई भी के लिए हम एनी लगाते। बातें क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। यानी समवन इज कमिंग हियर फ्रॉम दिल्ली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक, और बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट अभी जो मैंने इसके बारे में बताया, इस तरह का कंटेंट आप तक पहले पहुंच जाए, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिन रात खुला हुआ है। तो चाहे जब सुबह, दोपहर, शाम, चाहे जब कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।